ओके स्टूडेंट्स, माय डियर टैलेंटेड स्टूडेंट्स, माय डियर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और वॉच कीजिए इस वीडियो को, अच्छे से समझिएगा तो आपके समझ में और आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर डायोड पढ़ते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड को आप दूसरे वे में ये भी कह सकते हैं पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड में दो टाइप हम लोग पढ़ेंगे। एक तो हमने इससे पहले पढ़ लिया पीएन जंक्शन अनबायस्ड, पीएन जंक्शन डायोड इन अनबायस्ड कंडीशन। इससे पहले हमने पढ़ लिया जो सोलर सेल का फंक्शन था, सोलर सेल तक। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड का, उसमें दो सिचुएशन है, दो कहानियां हैं, दो वेराइटी है। पहला है फॉरवर्ड बायस्ड, पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड, और दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे रिवर्स बायस्ड, पीएन जंक्शन रिवर्स बायस्ड। दो टॉपिक हमें पढ़ना है। अब इससे पहले अनबायस्ड पढ़ लिए थे। अनबायस्ड का मतलब पीएन जंक्शन के क्रॉस बैटरी नहीं लगा है। ठीक है, तो ये हमने बता दिया आपको पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड। अब बताएंगे रिवर्स बायस्ड। ठीक है, तो दोनों चीजों को हमें समझना होगा। अनबायस्ड की कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड जो है उसके दो टाइप, पहला टाइप, दूसरा टाइप, और इससे पहले वाला प्रीवियस हम लोग पढ़ चुके थे अनबायस्ड वाला कहानी। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो, अनबायस्ड को पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, इसको तीसरा मान लो। इस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना। तो चलिए पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड को पढ़ने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि एक्चुअली डायोड होता क्या है। ठीक है, एक्चुअली डायोड क्या होता है। डायोड की बहुत सारे डिफिनीशन है, उसमें से एक डायोड का ये भी डिफिनीशन है, एन इलेक्ट्रिक डिवाइस और एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और एनी डिवाइस, ठीक है, जो भी कहो, ए डिवाइस विच अलाउज करंट टू फ्लो इन सिंगल डायरेक्शन इज कॉल्ड ए डायोड। एक डायोड कहते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड आप कह सकते हो, कि चाहे आप इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक, उससे मतलब नहीं है। डायोड का मतलब एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए, उसे हम डायोड कहते हैं। और डायोड मतलब यहाँ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, डायोड क्या होता है? टू टर्मिनल्स वाला होता है, टू इलेक्ट्रोड होते हैं, एक ये टर्मिनल और दूसरा क्या, ये टर्मिनल। डायोड दो टर्मिनल होते हैं इसमें देखिए, इसी को पीएन जंक्शन को हमने इस तरह से रिप्रेजेंटेशन किया है, इस तरह से। ये जो सिंबल है ये एक्चुअली डायोड का सिंबल है। दिस इज द सिंबल ऑफ डायोड, डायोड का सिंबल है, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है। तो इसमें दो चीजें हमको पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है? एक फॉरवर्ड बायस पढ़ेंगे और रिवर्स बायस पढ़ेंगे। तो जो डायोड है, डायोड जो होती है उसका जो रेसिस्टेंस होता है, एक आइडियल डायोड की हम बात करें, एक आइडियल डायोड की बात करें तो उसकी रेसिस्टेंस क्या होती है? एक आइडियल डायोड की बात करें तो उस एक आइडियल डायोड की रेसिस्टेंस क्या होती है? जीरो। रेसिस्टेंस क्या होगी इसकी? क्या हो जाती है? रेसिस्टेंस जीरो हो जाती है, मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस आप कह सकते हो इसको। एक आइडियल डायोड की रेसिस्टेंस जीरो होती है जब ये फॉरवर्ड बायस्ड में होगा तब। ठीक है, दिस इज इक्वल टू जीरो, तो जब ये फॉरवर्ड बायस्ड में होगा तो। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस्ड क्या होता है पहले समझो। पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड कैसे करते हैं वो समझिए। मान लो कोई पीएन जंक्शन आपको डायोड दे दिया गया, ठीक है, तो पीएन जंक्शन जो, अगर पीएन जंक्शन डायोड दे दिया गया है अगर आपको, तो अगर आपने इसको अगर आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्शन लगा दिया और इसको जो एन टर्मिनल है उसको निगेटिव टर्मिनल से कनेक्शन लगा दिया, तो इस तरह के बायसिंग को हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। इस तरह के बायसिंग को हम लोग क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। और इस तरह के बायसिंग में देखिए, डायोड में अगर करंट इधर मूव कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में जो रेसिस्टेंस है डायोड का वो कितना हो जा रहा है? जीरो। रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है? अप्रोक्सीमेटली जीरो। 100% जीरो नहीं होता है, लेकिन क्या मान लिया जाता है? रेजिस्टेंस जीरो। कहानी ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें जो डिफ्यूजन करंट है, इसके अंदर जो डिफ्यूजन करंट है वो बहुत ज्यादा होता है, इन कंपैरिजन टू ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट एक दूसरा करंट होता है जो ड्रिफ्ट करंट कब आती है? जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं नया, तब। ठीक है, तो ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू कम, डिफ्यूजन करंट की वैल्यू ज्यादा। ठीक है, तो एक्चुअली दोनों करंट की हम बात करेंगे। नेट करंट की अगर मैं बात करूं फॉरवर्ड बायस्ड में नेट करंट का, तो यहां पर आ जाएगा आई डिफ्यूज करंट माइनस आई ड्रिफ्ट करंट। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली मान लिया जाता है जो करंट है वो डिफ्यूज करंट ही है ना। डिफ्यूज करंट क्यों आ रहा है वो मैं आपको समझाऊंगा।
ठीक है। तो ये जो है अप्रोक्सीमेटली इसमें ड्रिफ्ट करंट बहुत कम होता है। ये हमने अप्रोक्सीमेटली इसलिए बताया क्योंकि तीर से हमने बता दिया यहां से यहां तक इसका मैग्नीट्यूड और यहां हमने इसका कम मैग्नीट्यूड, मतलब ये बता रहा हूं मैं आपको कि जो डिफ्यूज करंट है वो बहुत लार्ज होता है ड्रिफ्ट करंट की तुलना में, इसलिए हमने ड्रिफ्ट करंट को छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं इन कंपेरिजन टू डिफ्यूजन करंट। तो फॉरवर्ड बायस में नेट करंट जो होता है वो इन दोनों का डिफरेंस होता है, एग्जैक्ट देखें तो, लेकिन अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूज करंट होती है। ठीक है, डिफ्यूज करंट होती है, वो हमें डिटेल में पढ़ना है। तो ये कहानी थी फॉरवर्ड बायस की। रिवर्स बायस में क्या होती है? रिवर्स बायस में इसका ठीक उल्टा होगा, सारी कहानी उल्टा कर दो। अब देखो पी टर्मिनल को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्शन लगा दो। पी जो टर्मिनल है सेमीकंडक्टर का, इसको निगेटिव टर्मिनल से कनेक्शन लगा दो और क्या करोगे, और जो एन है उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्शन लगा देते हैं। तो ये बन गया क्या? ये क्या बन गया? अब ये बन गया रिवर्स बायस। इसको हम बोलते हैं रिवर्स बायस। ठीक है, रिवर्स बायसिंग होती है, इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, इफेक्ट भी है, वो भी हमें पढ़ना है। तो रिवर्स बायसिंग में एक्चुअली क्या होता है, ये तो डायोड ही रहेगा। ठीक है, तो R इज इक्वल टू 0 फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस है जब करंट इधर से इधर जा रहा था। ठीक है, आइडियल डायोड की बात कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन रिवर्स बायस में क्या होगा, करंट उल्टा जाएगा। करंट क्या जाएगा? उल्टा, अलग दिशा में जाएगी, अलग दिशा में जाएगी, है ना? क्या होगा? अलग दिशा में जाएगी। अब करंट क्या होगी, इस डायरेक्शन में मूव करना चालू करेगा। आई बात समझ में? रिवर्स बायसिंग में, रिवर्स बायसिंग में जब उल्टा डायरेक्शन में जब करंट मूव करना शुरू करेगा, समझ में आ रहा है? जब उल्टे डायरेक्शन में करंट मूव करेगा तो वो करंट कितना होगा? वो करंट कितना होगा? 0। वो करंट क्यों होगा 0? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड बायसिंग में मैक्सिमम करंट फ्लो होती थी। फॉरवर्ड बायसिंग में कितना करंट फ्लो होता था? मैक्सिमम करंट फ्लो होता था, मैक्सिमम करंट, और ये इस डायरेक्शन मूव करता था। रिवर्स बायस में क्या हो रहा है? रिवर्स बायस में क्या हो रहा है? करंट को हमने अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाना शुरू कर दिया है, अपोजिट डायरेक्शन मूव करवा दिया, तो अब इसकी रेसिस्टेंस जो होगी वो इनफाइनाइट हो जा रही है। अब इसकी रेसिस्टेंस क्या होगी? इनफाइनाइट। नाउ दिस रेसिस्टेंस इज इनफाइनाइट, मतलब करंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। बहुत कम करंट होगा, और वो करंट क्या होगा? ड्रिफ्ट करंट के आसपास बहुत कम होगा, नहीं के बराबर। आइडियल डायोड है तो वो अपने अंदर में रिवर्स सिचुएशन में क्या करेगा? करंट को बिल्कुल नहीं आने देगा। तो फॉरवर्ड में रेसिस्टेंस 0, रिवर्स में इसकी रेसिस्टेंस क्या हो जा रही है? इनफाइनाइट हो जा रही है। फॉरवर्ड में मैक्सिमम करंट, रिवर्स में मिनिमम करंट, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हम लोग कहानी पढ़ेंगे अच्छे से, ये फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि पीएन जंक्शन डायोड जो है वो ओम्स लॉज को वैलिड नहीं करता। ओम्स के लॉज जो है उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। अगर मैं पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ में ड्रॉ करूंगा, तो इससे पहले मैंने सोलर सेल में भी ड्रॉ किया था, आगे भी मैं ड्रॉ करूंगा तो वो ओम्स लॉ के जैसा नहीं होगा, लीनियर वेरिएशन नहीं होगी। मतलब ओम्स लॉ क्या बोलता था? पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। लेकिन ये इसमें क्या कहानी हो रही है? पोटेंशियल करंट वेराइज नॉन लीनियरली विथ रेस्पेक्ट टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे ओम्स लॉ को वैलिड नहीं करता। ये पीएन जंक्शन डायोड हो, ट्रांजिस्टर हो, जो कुछ भी है, ये ओम्स लॉ को पूरी तरह से गलत साबित कर रहा है। ठीक है, पूरी तरह से गलत साबित हो करेगा। फिर उसके कंपैरिजन में डायनेमिक रेसिस्टेंस निकलती है जो मैं आपको बताऊंगा। ओके, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में क्या? पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस सिचुएशन। फॉरवर्ड बायस सिचुएशन में पीएन जंक्शन के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कहानी होती है। ओके, स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड एक्चुअली क्या होता है, उसके बारे में बता दिया था, और भी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन पता करते हैं क्या है ये कहानी, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि अगर पीएन जंक्शन अनबायस्ड सिचुएशन में होगी तो क्या होगा? अनबायस्ड सिचुएशन में क्या होगी? अनबायस्ड सिचुएशन में क्या होती है? ये डिप्लीशन रीजन बीच में हमने क्रिएट कर दिया, ये पी रीजन है, ये एन रीजन है। ठीक है, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन। इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स कौन है? होल। इसके बीच में कोई भी चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, ये डिप्लीशन रीजन है। ठीक है,
ये अनबायस्ड कंडीशन में है। अनबायस्ड कंडीशन इसका देखिए विड्थ कितना है, ज्यादा है ना, इसका विड्थ आपको दिख रहा है इतना ज्यादा है। लेकिन अगर मैं फॉरवर्ड बायस कर दूं, पी को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्शन लगा दें और इसको मैंने निगेटिव टर्मिनल से कनेक्शन लगा दिया, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अगर मैं इसको निगेटिव टर्मिनल से लगा दिया, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्शन लगा रहे हैं, तो अब क्या होगा बताइए? अब कहानी क्या होगी? अब जो है एक्चुअली देखो कि यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हुए थे और यहाँ पे पॉजिटिव होल्स जो है एक्यूमुलेट हुए थे, जिसके वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस इधर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, पोटेंशियल डिफरेंस इधर। अब इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस डायरेक्शन में अप्लाई होगी। आई बात समझ में? तो ई नोट अंदर में पहले से था, अब ई वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? घट रहा है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन रीजन में क्या हो रहा है? घट रहा है। यहां नहीं घट रहा, वहां कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। रेजिस्टेंस का मतलब समझ रहे हो कि अपोज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव नहीं करने देना चाह रहा है ना, तो ज्यादा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स है ही नहीं, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या पोटेंशियल होगा, तो हम लोग यहाँ पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में समझेंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग समझेंगे पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ जो कहानी हो रही है, ये जो कहानी हो रही है एक्चुअली वो कितनी है? वो कितनी है? तो पहले जैसे हमने बैटरी से कनेक्शन लगाया, अब क्या होगी? अब क्या होगा? अब इनके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पहले कितना था? वी नोट। अनबायस्ड था तो कितना था? वी नोट, ठीक है। अनबायस्ड था तो कितना था? वी नोट। लेकिन जब बैटरी लगा दिया तो कितना हुआ? जब बैटरी लगा दिया तो अब नेट कितना होगा? वी नोट माइनस वी, वी नोट माइनस वी। और जो थिकनेस है वो किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस प्रोपोर्शनल है। तो पहले वी नोट था, थिकनेस इतनी थी, अब कितना आ गया? वी नोट माइनस वी, तो थिकनेस क्या होगा? घट जाएगा। ये क्या होगा? ये अब उठ के ये जो लाइन है वो यहां आ जाएगा, ठीक है। ये लाइन अब किधर आ जाएगा? यहां आ जाएगा, और ये भी इधर आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको थिकनेस कम करने के लिए दिखा दिया। ये भी उठ के इधर आ सकता था, ये भी इधर उठ के आ सकता था, मतलब ओवरऑल हमने थिकनेस को कम कर दिया, ठीक है। तो वी नोट माइनस वी को हम लोग बैरियर हाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वी नोट माइनस वी को नेट बैरियर, नेट, इसको हम क्या कहेंगे? नेट बैरियर हाइट, नेट बैरियर हाइट, या नेट बैरियर पोटेंशियल भी कह सकते हैं इसको। नेट बैरियर पोटेंशियल कहिए, अच्छा लगता है, ठीक है। नेट बैरियर पोटेंशियल, आई बात समझ में? तो ये नेट बैरियर पोटेंशियल जो वैल्यू है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? तो अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। आई बात समझ में? ये किन के ऊपर डिपेंड करता है? अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर। अगर आपने अप्लाइड वोल्टेज कम रखा है, अगर आपने अप्लाइड वोल्टेज को कम रखा है, तो फिर क्या होगा? अप्लाइड वोल्टेज कम है, मतलब इसका नेट वैल्यू क्या हो रहा है? मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। नेट वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है, मतलब वी नोट के आसपास है। अगर अप्लाइड वोल्टेज को ज्यादा बढ़ा रहे हो, मतलब इसकी पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या हो रही है? घट रही है। वी की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते बढ़ाते एक सिचुएशन इतना आता है कि वी की वैल्यू वी नोट के बराबर आ जाती है। वी की वैल्यू कितनी आती है? वी नोट के बराबर आ जाती है। अगर मैं वी को वी नोट के बराबर बता दूं, तो वी नेट जो है वो कितना आ रहा है? वी नेट कितना आ रहा है? 0। वी नेट 0 आने के बाद क्या होगा? जो डिफ्यूजन करंट है बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो डिफ्यूजन करंट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मैं आपको बैरियर ग्राफ से समझा रहा हूं, इस चीज को समझिएगा। ये मान लीजिए सेपरेशन है x, और ये मैंने बैरियर पोटेंशियल का ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया है। पहले कितना था? चलो यहाँ पे हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है, मैं इसको वैसे बता दे रहा हूँ। देखो पहले मान लो कितना था? पहले जो था वो इतना था, तो ये जो वैल्यू थी वी नोट थी, ठीक है। ये कितनी थी? वी नोट। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? अब हम लोग क्या कर रहे हैं? फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हैं। ये अनबायस्ड का कहानी थी, अनबायस्ड की कहानी थी, जिसमें नेट करंट इक्वल टू 0 था, डिफ्यूजन करंट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट। लेकिन फॉरवर्ड बायसिंग में क्या हो रहा है? फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा? अब जो नेट वोल्टेज आ रही है, अब ये वी नोट नहीं है, नेट जो है वी नोट नहीं है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब जो मैं अप्लाइड वोल्टेज लगाऊंगा, ठीक है, अब जो मैं अप्लाइड वोल्टेज लगा रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, तो जिसके वजह से अब जो वैल्यू आएगी वो नेट की बात मैं करता हूं, वी नोट माइनस वी। ये जो ग्राफ है, ठीक है, तो ये जो ग्राफ है अब धीरे धीरे इसके नीचे आ जाएगा।
इसके नीचे, फिर यहाँ देखिए और अप्लाई करेंगे तो और नीचे, मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये ज्यादा है, ये तीसरा ज्यादा है, ये उससे भी कम है और इससे कम ये है। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब क्या है, जो अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू अगर हम बढ़ा रहे हैं तो धीरे धीरे वैल्यू क्या हो रही है, घटते हुए जा रही है, धीरे धीरे वैल्यू क्या हो रही है, घटते हुए जा रही है। ये अप्लाइड है, भी क्या है, अप्लाइड वोल्टेज है, और ये अनबायस्ड वोल्टेज है, अनबायस्ड वोल्टेज, ठीक है। अनबायस्ड वोल्टेज, या इसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल बैरियर। मैक्सिमम पोटेंशियल बैरियर ये है। तो घटते हुए जा रहा है, देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्राफ धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटते हुए जा रहा है, घटते हुए जा रहा है, घटते हुए जा रहा है, ठीक है। आई बात समझ? जैसे जैसे पोटेंशियल हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे घटते जा रहा है। यहाँ पे V1 की वैल्यू, V1 इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये V0 ही था, इसको 1 2 मान लो, तो मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये V0 से कॉरेस्पॉन्डिंग है तो V1 इसको मान लो और V2 इसको मान लो, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें क्या होगा, इसमें मैंने 1 2 वैल्यू जो बता रहे थे, इसमें जो मैंने 1 2 की वैल्यू बताया था, चलो ये 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लो, ठीक है। ये 1 है और ये क्या है, 2, ठीक है। 1 और 2 में क्या सिचुएशन हो रहा है, पोटेंशियल, अब जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू ज्यादा है और V2 की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। आई बात समझ में? तो यहाँ V1 की वैल्यू का मतलब क्या है, V1 का वैल्यू का मतलब ये है, V1 की वैल्यू का मतलब क्या है, V0 V1 डैश कहो इसको, है ना, V1 डैश बोलो, V0 माइनस V1, है ना, V1 डैश, इस तरह से आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे अप्लाइड वोल्टेज बढ़ रही है, ये डिफरेंस एक्चुअली क्या हो रहा है, घट रहा है। ये डिफरेंस जो है वो एक्चुअली क्या हो रहा है, घट रहा है। आई बात समझ में? ये डिफरेंस घट रहा है। इस डिफरेंस के घटने से क्या होगा, इस डिफरेंस के घटने से क्या होगा, उसे समझो। इस डिफरेंस के घटने की वजह से होगा ये कि अब ये थिकनेस और कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा, ठीक है। कम होने की वजह से क्या होगा, कम होने की वजह से डिफ्यूजन करंट का अमाउंट ऑफ बढ़ेगा। क्या होगा, डिफ्यूजन करंट की अमाउंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगा वो समझिए। मान लीजिए मेजॉरिटी कैरियर्स में क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या थे, होल्स हैं, ठीक है। इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, होल। आई बात समझ में? तो इसमें क्या होता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस हम कम कर दे रहे हैं, तो मेजॉरिटी कैरियर जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जो इसके नजदीक में है, जो बहुत सारे नजदीक इस जंक्शन के नजदीक में है, वो क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में कम हो गया, इसी का फायदा उठाते हैं ये इलेक्ट्रॉन। इस पोटेंशियल डिफरेंस कम होने की वजह से ये तुरंत यहां चले जाएंगे, यहां चले जाएंगे। आई बात समझ में? ये इलेक्ट्रॉन फिर यहां चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन फिर यहां जा करके यहां से यहां आराम से क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर अब कम गया है। बैरियर पोटेंशियल जो है, या पोटेंशियल बैरियर अब घट गया है, ठीक है। बैरियर पोटेंशियल घट गया है, तो अब ये क्या करेंगे, सीधा क्रॉस कर जाएंगे इस जंक्शन की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे तुरंत क्रॉस कर जाएंगे। आई बात समझ में कि नहीं आ रही है? मान लो कि यहां से यहां अगर इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो गया। मान लो एक नदी में बाढ़ है, ठीक है, एक नदी बाढ़ आ रही है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन जब पानी कम हो जाए या उसका पानी का स्पीड कम हो जाए, तो उसको क्रॉस करना आसान होता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर यही कहानी। अब इसके बीच में बैरियर पोटेंशियल कम हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई है। तो क्या हो रहा है, क्या कम हो रही है ना, तो कम होने की वजह से क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं, यही इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, फिर यहां से यहां पहुंचा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा। अब यही इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करना शुरू करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस वायर के अंदर में होगी, जिसके वजह से करंट इधर मूव करना शुरू करेगा। आई बात समझ में? एक चीज तो ये। दूसरा चीज, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स कौन है, अब इलेक्ट्रॉन्स इस वायर में घुस रहे हैं, तो आई बात समझ में कि नहीं आई? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके कम इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से क्रॉस कर जाएंगे, क्रॉस करने के बाद इस वायर में जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, जिसके अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, और बैटरी का अपोजिट टर्मिनल ये है, तो करंट क्या होगा, इधर डायरेक्शन में आ जाएगा आराम से। आई बात समझ में?
और चीजों को समझिए। सारी कहानी इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने की वजह से हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम, पोटेंशियल डिफरेंस कम, रेसिस्टेंस अब इसका कम। अब क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जनसंख्या ज्यादा है यहाँ पर, होल्स का जनसंख्या कम है, तो अब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इधर मूव कर रहे हैं, तो मूव करने की वजह से सीधा इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक जाते हुए जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट होगा। तो पी टाइप के होल में, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से इलेक्ट्रिक करंट होगा, और जो इलेक्ट्रिक करंट है ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आई बात समझ में? तो एक बात तो ये बता दिया। दूसरी बात ये कि यहां पर जंक्शन के नजदीक में इलेक्ट्रॉन्स का जनसंख्या ज्यादा होगा और इस साइड में होल्स की जनसंख्या ज्यादा होगी, क्योंकि अब देखिए क्या हो रहा है, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स कौन है, होल्स। पी टाइप के सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है, होल्स। अब ये होल क्या करेंगे, इस साइड आएंगे, ये होल्स क्या करेंगे, कम इलेक्ट्रिक फील्ड है, कम इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर आ रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या करेगा ये, अब ये क्या करेगा, एक ये अब होल इधर आ रहा है, ठीक है, अब ये होल यहां आकर के क्या करेगा, अब ये होल आकर के यहां आ जाएगा। आई बात समझ में? ये होल यहां पहुंच रहा है, ठीक है, यहां पहुंच रहा है, यहां से उठकर यहां पहुंच रहा है, लाइक दैट। ये होल भी यहां आ गया, एक दूसरे एंड पे आ गया, फिर यहां से लेकर यहां पे आ गया, तो होल का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इस एन टाइप के रीजन में जो करंट हो रहा है वो होल की वजह से हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है, होल के मूवमेंट की वजह से हो रहा है। आई बात समझ में? और एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है ये करंट को सप्लाई कर रहा है, करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इसमें बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को इसमें बढ़ा रहा है, ठीक है, फिर यही इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएंगे। तो करंट तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन का संख्या, जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो कंप्लीट होता जाएगा सर्किट में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फिर इधर से इधर आ रहा है, फिर है ना यहां तक आया, फिर निगेटिव टर्मिनल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देना शुरू करता है, इलेक्ट्रॉन को देगा, फिर निगेटिव टर्मिनल यहां से देना शुरू करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट इसमें मूव करते रहती है। आई बात समझ में? इस चीज को समझ लीजिए। चलिए, तो होल्स के मूवमेंट की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक करंट इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट इधर जा रहा है, तो नेट करंट कितनी होगी, जो नेट करंट आ रहा है फॉरवर्ड बायस्ड में वो कितनी है। नेट करंट की बात करते हैं तो आई करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट एंड करंट ड्यू टू होल्स मूवमेंट, और ये सब जो करंट है ये सब के सब डिफ्यूजन करंट है। ये जो नेट करंट है वो एक्चुअली डिफ्यूजन करंट है, ये जो नेट करंट है एक्चुअली ये क्या है, डिफ्यूजन करंट। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ये जो करंट आप देख रहे हो ये एक्चुअली डिफ्यूजन करंट है, ड्रिफ्ट करंट नहीं। ड्रिफ्ट करंट क्यों नहीं है, अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, एक सवाल का जवाब दो कि ये ड्रिफ्ट करंट क्यों नहीं है। ड्रिफ्ट करंट क्यों नहीं, अगर आपने बैटरी यहां पे अप्लाई किया, अगर इसकी वोल्टेज भी अगर आपने ज्यादा कर दिया, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर आपने क्रिएट कर दिया, ठीक है, तो उतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने से इलेक्ट्रॉन होल का पेयर नहीं बन रहा है, इलेक्ट्रॉन होल का पेयर नहीं बन रहा है। आई बात समझ में? इसीलिए ड्रिफ्ट करंट कम है, इसीलिए क्या है, ड्रिफ्ट करंट कम है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत ज्यादा वैल्यू कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन होल का क्रिएशन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा वोल्टेज यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं है। आई बात समझ में? उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए जो अप्लाइड वोल्टेज हम लगाए हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन होल के पेयर को क्रिएट नहीं कर रहा है। समझ में आ रही बात? वो इलेक्ट्रॉन होल के पेयर को क्रिएट नहीं कर रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर ड्रिफ्ट करंट जो है वो कम ही होगा। ये ड्रिफ्ट करंट जो होगा लेस, वेरी वेरी लेस देन डिफ्यूजन करंट। यहाँ पे डिफ्यूजन करंट से ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू जो है बहुत बहुत कम हो रही है, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज जो है, अप्लाइड वोल्टेज जो हम बैटरी का वोल्टेज लगा रहे हैं वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन होल पेयर को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर को क्या कर रहा है, वो नहीं बता पा रहा है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर को क्रिएट नहीं कर पा रहा है। आई बात समझ में? नहीं क्रिएट कर पा रहा है। क्रिएट कब करेगा, जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी। दूसरा चीज ये अगर आपने बैटरी लगाया, ठीक है, अगर आपने बैटरी लगाया तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे थे, जैसे जैसे अप्लाइड वोल्टेज बढ़ा रहे थे, इन दोनों का नेट वैल्यू जो है घटते हुए जा रहा था, घटते हुए जा रहा था। घटते हुए जाने से क्या होता है, करंट की वैल्यू बढ़ती है। करंट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट की वैल्यू बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते एक डिफिनिट लिमिट तक आती है। उससे ज्यादा अगर आएगी ना, अगर डिफिनिट करंट के बाद अगर
वैल्यू उसमें आ रही है, उस तरह के जो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड है, तो उसके वजह से हीट प्रोड्यूस होगी पीएन जंक्शन में, पीएन जंक्शन डायोड में जो फॉरवर्ड बायस्ड है, और हीट के वजह से वो जंक्शन डायोड डिस्ट्रॉय हो सकता है, पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि फॉरवर्ड बायस जो पीएन जंक्शन डायोड है, जो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड है, उसमें एक्चुअली क्या होता है, उसमें अगर आपने जरूरत से ज्यादा करंट दे दिया या जरूरत से ज्यादा करंट इसमें मूव कर रहा है, मतलब वो डायोड जल जाएगा हीटिंग इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो इसमें भी एक लिमिट है, करंट का भी एक लिमिटिंग वैल्यू है, उसके पार नहीं जाने का। अगर उसके पार गया तो फिर वो डायोड जल के राख हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये फॉरवर्ड बायसिंग की कहानी मैं आपको बता रहा था। ओके, तो चलिए ये मैंने बता दिया आपको। तो मैं आपको ग्राफ बता रहा हूं एक, कि मान लो कि वोल्टेज वी नोट की वैल्यू मैंने इतना दे दिया। ठीक है, ये अनबायस्ड सिचुएशन में था। ये कौन सी सिचुएशन में था? अनबायस्ड सिचुएशन में। लेकिन फॉरवर्ड बायस जब करेंगे, जब फॉरवर्ड बायस करेंगे तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी? घटेगी। क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज हमने कुछ ना कुछ लगाया है, अब ये घट के इतना आ रहा है, अब वी नोट नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ इधर इतना आ जाएगा, फिर ये घट के इतना आ जा रहा है। आई बात समझ में? ये कम क्यों आ रहा है? तो पहले दूसरे वाले को लिखेंगे वी नोट माइनस वी वन, और दूसरे वाले को लेंगे वी नोट माइनस वी टू। अब इसमें देखिए, वी टू की वैल्यू क्या हो रही है? वी टू की वैल्यू जो है वो वी वन से ज्यादा है। वी टू की वैल्यू वी वन से ज्यादा है, इसके वजह से ये जो डिफरेंस है, अब हम इसको डिफरेंस बोलेंगे। अब ये क्या है? वी नोट माइनस वी टू, दूसरी बार हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, फिर ये क्या डिफरेंस है? वी नोट माइनस वी वन। तो इस तरह से हमने जैसे जैसे आप बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हो, बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हो, ये बैरियर हाइट धीरे धीरे कम होते जाती है, बैरियर हाइट धीरे धीरे क्या होती है? कम होते जाती है। आई बात समझ में? बैरियर हाइट धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो जा रही है। कम होने की वजह से करंट भी ज्यादा होती है, मतलब इस सिचुएशन में करंट ज्यादा होगा, इस सिचुएशन में करंट उससे कम होगा, इस सिचुएशन में करंट क्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आई बात समझ में? बिल्कुल ही नहीं होगा। ये अनबायस्ड सिचुएशन में है। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि I2 ये है, I1 ये है, तो मतलब ये हुआ कि I2 की वैल्यू ज्यादा है I1 से। इस बात को आप लोग याद रखिए। आई बात समझ में? तो इसमें जो करंट आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन करंट की वजह से आ रहा है। ड्रिफ्ट करंट इसमें कुछ भी नहीं है। ड्रिफ्ट करंट इसमें क्या है? बहुत बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, लेकिन नेग्लिजिबल है, क्योंकि हीट की वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो सकते हैं, कुछ ना कुछ हीट की वजह से, और उनकी संख्या कम होगी। आई बात समझ में? उनकी संख्या कम होगी, और आप किताब पढ़ोगे तो कंफ्यूजन में रहोगे। मैं जो बता रहा हूं वो सटीक बता रहा हूं, समझो, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। कुछ बुक्स में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको समझा देता हूं। उसमें लिखा हुआ है ये कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन तो इनमें कम था, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स कम था, तो इसीलिए उसको माइनॉरिटी एजेक्शन भी बोलते हैं, है ना। इसमें क्या होते हैं, यहाँ पर होल्स क्या है? कम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है? कम। तो यहाँ पे होल माइनॉरिटी कैरियर्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर्स है। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहां से यहां जो क्रॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन उस एरिया में जा रहा है जहां उसकी संख्या क्या है? कम है, जहां उस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? कम है। तो उसको बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज एजेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से माइनॉरिटी एरिया में घुस रहे हैं, फिर ये होल्स पे इधर जा रहा है, तो माइनॉरिटी एरिया में जा रहा है। वो सब चीजों को ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है, बस ये समझो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझो कि डिफ्यूजन करंट ज्यादा है और ड्रिफ्ट करंट कम है, बस, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। ओके, लाइट इमिटिंग डायोड टॉपिक हमारा क्या है? करंट टॉपिक लाइट इमिटिंग डायोड। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये समझते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग में एक्चुअली हुआ क्या होता था, उसको शॉर्ट में समझिए। फॉरवर्ड बायसिंग में हमने पॉजिटिव टर्मिनल P और N टर्मिनल हमने रखा हुआ है। तो P को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्शन लगा रखा था, और N को हमने बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्शन लगा रखा है। ठीक है, तो इसके अंदर
पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है उसके अंदर जो करंट मूवमेंट हो रही है, करंट का जो मूवमेंट हो रहा है वो डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है। तो करंट जो आ रहा है डिफ्यूजन करंट है वो, ठीक है। तो वो जो करंट का डिफ्यूजन करंट है वो कौन सा डिफ्यूजन करंट है, इस बात को समझिए। इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर से इधर, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस बाउंड्री रीजन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके इधर जा रहा है। आई बात समझ में, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के इधर जाने से करंट किधर होगा, करंट की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन इधर होगी, इधर, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर होल का मूवमेंट हो रहा है, इधर से इधर इस बाउंड्री पे होल जा रहे हैं। एक्चुअली कौन जा रहे हैं भाई, होल जा रहे हैं, होल का मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर हो रहा है, होल्स जा रहे हैं इधर। होल्स के इधर जाने से यहाँ पर जो करंट होगा वो होल की वजह से है। ये दोनों के दोनों डिफ्यूजन करंट है, ये दोनों के दोनों क्या है, डिफ्यूजन करंट है, जिसे हम आई और टोटल करंट की बात अगर हम करें तो आई ई प्लस आई एच जो है वो नेट करंट है और वो डिफ्यूजन करंट है। ये करंट कैसा है भाई, तो डिफ्यूजन करंट मैं इससे पहले बता चुका था, ठीक है। ये कैसा करंट है, डिफ्यूजन करंट, करंट की वैल्यू कम है, बहुत कम है, इसीलिए टोटल वैल्यू हम लोग क्या मानते हैं यहाँ पर, डिफ्यूजन करंट मानते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग का ही एक एप्लीकेशन है एलईडी, ठीक है। एक सोलर सेल के बारे में मैंने आपको बताया था कि अनबायस सिचुएशन में लाइट गिराते हैं, उसके ऊपर विजिबल लाइट, सन की लाइट गिराते हैं या विजिबल लाइट गिराती हैं या दूसरा भी कोई लाइट गिराते हैं जिसका एक डिफिनिट एनर्जी गैप है। उस एनर्जी गैप के गिरने से क्या होता है, उस एनर्जी के गैप के गिरने से वो सोलर सेल काम करता है, ठीक है। वो चीज मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ एलईडी पढ़ते हैं, एलईडी जो होता है ना, ये जो एलईडी होते हैं ये एक्चुअली फॉरवर्ड बायस सिचुएशन वाली कहानी है। इसमें फॉरवर्ड बायस ही कहानी है और कुछ भी नहीं है। पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस्ड का ही एक एप्लीकेशन है ये एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। बहुत सारे एलईडी देखते होंगे आप लाइफ में, बहुत सारे जगहों पे एलईडी देखते होंगे। एलईडी बहुत तरह के कलर होते हैं। एलईडी कभी ग्रीन कलर का होता है, कभी येलो कलर का होता है, कभी रेड कलर का होता है, कभी वायलेट, बहुत सारे कलर्स के एलईडी होते हैं। एलईडी कलर्स लाइट, एलईडी लाइट। तो एलईडी जो लाइट है उसको एलईडी का एलईडी शॉर्ट फॉर्म है, तो फुल फॉर्म क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। ऐसा डायोड जो लाइट को देता हो, ठीक है, लाइट को देता है तो अलग अलग लाइट दे सकते हैं। अगर हमने आंखों से देख लिया ब्लू कलर वाला एलईडी, तो उसे बोलते हैं कि ब्लू कलर वाला एलईडी है। अगर हमने किसी एलईडी से रेड कलर को निकलते हुए देखा तो उसे हम बोलते हैं रेड कलर वाला एलईडी है। अगर ग्रीन येलो कलर निकल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, येलो कलर वाला एलईडी है। तो ये एलईडी एक्चुअली होता क्या है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है उसको समझिए। ये जो एलईडी है ये फॉरवर्ड बायस की कहानी है। ये फॉरवर्ड बायस मतलब पीएन जंक्शन के फॉरवर्ड बायस की कहानी है, ठीक है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, यहां देखो मैंने बताया था कंडक्शन बैंड सीबी और एक बताया था मैंने वैलेंस बैंड, ठीक है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, बात को समझो, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से जाकर के यहां जाता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, होल के साथ कंबाइन कर लेगा। यहां अगर होल है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, होल के साथ कंबाइन करके क्या करेगा, ये लाइट एमिट करेगा। क्या करेगा, लाइट एमिट करता है। और ये लाइट एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ये जो लाइट एमिटेड है ये किसके फॉर्म में निकलता है भाई, तो फोटोन के फॉर्म में निकलता है। समझ में आ रहा है, तो फोटोन के फॉर्म में जो निकल रहा है तो अलग अलग फोटोन की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। तो फोटोन की जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू hc/λ h इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अलग अलग फ्रीक्वेंसी का अलग अलग कलर बताता है। तो इस तरह से बहुत सारे एलईडी बने हुए हैं मार्केट में, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ये डिफरेंट कलर देते हैं, ठीक है। एलईडी का बहुत सारे जगहों पे इस्तेमाल होता है। एलईडी का कहाँ इस्तेमाल नहीं होता, आजकल एलईडी टीवी भी आ गया है, एलईडी बल्ब आ गए हैं। बहुत दिनों से रिसर्च चल रहा था कि इनकैंडेसेंट बल्ब को हटा करके एलईडी बल्ब लाया जाए। उससे भी उसके बीच में फिलामेंट बल्ब आया, फिर आया एलईडी बल्ब जो काफी सस्ता होता है। कुछ उसकी प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा। तो इंफ्रारेड जो एलईडी आप देखते हो जो रिमोट कंट्रोल में यूज होता है वो एक्चुअली गैलियम आर्सेनाइड का ही रहता है, जिसका एनर्जी का कितना है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इंफ्रारेड एलईडी, इसका रिमोट कंट्रोल में यूज होता है। बहुत सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है एलईडी बल्ब का, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बहुत ही सस्ते होते हैं और बहुत ही टिकाऊ होते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि एलईडी
एक्चुअली वर्क कैसे करता है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बता दिया कि एलईडी के अंदर में क्या होता है। कंडक्शन बैंड वाला इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड में जाएगा तो वैलेंस बैंड में एक्चुअली है क्या, तो वैलेंस बैंड में एक्चुअली होल है, होल के साथ कंबाइन कर लेगा, लाइट एमिट होगी, तो कंबाइन करने के साथ क्या होगा, लाइट एमिट होगी। वो लाइट जो होगा विजिबल रेंज में भी हो सकता है, विजिबल रेंज के पार में भी हो सकता है। अगर वो लाइट विजिबल रेंज के अंदर में होगा तो वो कलर हमें दिख जाएगा। वो कलर अगर दिखेगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा, विबग्योर के फॉर्म में दिखेगा, या तो वायलेट होगा, या इंडिगो होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा, ऑरेंज होगा, रेड होगा। इन्हीं सब कलर को हमारा आंख क्या होता है, देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे कलर भी निकाल सकता है, इंफ्रारेड वाला भी लाइट निकाल सकता है, जिसको हम लोग रिमोट कंट्रोल में यूज करते हैं, ठीक है। वायलेट कलर भी निकल सकता है। तो जो भी कलर्स हैं एलईडी का, वो एक्चुअली कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं, वो एक ही प्रिंसिपल पे काम करता है कि कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन जो उठता है, ये हाईली एनर्जेटिक बैंड है, ये एनर्जी बैंड हाईली एनर्जेटिक बैंड है। ये इलेक्ट्रॉन अगर हाई बैंड से लो बैंड में जा रहा है तो एनर्जी रेडिएट होगी, एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और वो फोटोन का फ्रीक्वेंसी होगा, वो फ्रीक्वेंसी उसके कलर को डिसाइड करेगा। वो कलर बता देगा कि ये एलईडी का पार्टिकुलर, ये एलईडी का ये कलर, ठीक है, उस एलईडी का ये कलर है, ठीक है। तो एलईडी के अब हम लोग क्या करते हैं, फायदे समझते हैं। एलईडी के हमने टाइप बता दिया आपको, कितने एलईडी मार्केट में बहुत तरह के एलईडी मार्केट में बनाए जा चुके हैं। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड जिसका बैंड गैप 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बहुत सारे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलईडी के क्या क्या फायदे हैं। एलईडी को चलाने के लिए, एलईडी बल्ब को जलाने के लिए लो वोल्टेज लो पावर का जरूरत है, तुरंत काम करता है, वार्म अप की जरूरत नहीं है, गर्म करने की जरूरत नहीं। फिलामेंट बल्ब में क्या होता था, उसे गर्म करना पड़ता था। फिलामेंट बल्ब को जब तक आप गर्म नहीं होने दोगे तब तक वो ग्लो नहीं होगा, उसके लिए हाई वोल्टेज चाहिए, हाई पावर चाहिए। लेकिन एलईडी बल्ब तुरंत काम करता है। एलईडी बल्ब में जो इमिटेड वेव्स हैं, वेवलेंथ हैं, लाइट के फोटोन्स के जो वेवलेंथ हैं, वो 500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में आते हैं, ठीक है, जो इमिटेड वेवलेंथ है, ठीक है। एलईडी की लॉन्ग लाइफ है, ज्यादा दिन चलता है। अगर ज्यादा दिन नहीं चला तो आप जाकर के मार्केट में रिप्लेस कर दो, उसको ठीक भी किया जाता है, ठीक है। तो बहुत दिन से इसके ऊपर रिसर्च चल रहा था, फिर जाके मार्केट में आजकल खूब धड़ल्ले से बिक रहा है एलईडी बल्ब। सरकार ही प्रमोट कर रहा है, सस्ते में तो नहीं बिक रहा है, लेकिन ये बल्ब जो है लंबा लाइफ देता है, अच्छा है, ठीक है। ज्यादा एनर्जी भी नहीं देता, ज्यादा एनर्जी रेडिएट भी नहीं करता। तो उससे क्या होता है, उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा हो रहा है कि एलईडी सिर्फ लाइट ही दे रही है, ठीक है। चलिए, लॉन्ग लाइफ है, इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। ऑन और स्विच को ऑन ऑफ करने की कैपेबिलिटी भी है। ये ऑन ऑफ ज्यादा करोगे ना तो बर्बाद नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा। लेकिन फिलामेंट बल्ब को ज्यादा ऑन और स्विच ऑन ज्यादा करोगे तो बर्बाद हो जाएगा, उसका ज्यादा लाइफ नहीं होता था। इस तरह से हमने एलईडी के फायदे पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे एलईडी कैसे काम करता है। तो एलईडी काम करता है, पीएन जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो उस सिचुएशन में एलईडी काम करेगा, ठीक है। एलईडी के वर्क हम लोग समझेंगे। अब फॉरवर्ड बायसिंग का ये कहानी है और कुछ भी नहीं है, फॉरवर्ड बायसिंग का ही एप्लीकेशन है एलईडी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ते हैं एलईडी, ठीक है। एलईडी में क्या है कि इसे हमने बता दिया P, इसे बना दिया हमने N, इसको बना दिया निगेटिव टर्मिनल से कनेक्शन लगा दिया, और इस टर्मिनल को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्शन लगा के रखे हुए हैं, ठीक है। ये डिप्लीशन रीजन है। ये क्या है, डिप्लीशन रीजन। व्हाट इज दिस, दिस इज योर डिप्लीशन रीजन। एलईडी में, एलईडी काम कैसे करता है, एलईडी लाइट कैसे एमिट करती है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एक्चुअली होता क्या है उसे समझिए। जब ये फॉरवर्ड बायस्ड होती है, जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड हो जाती है तो ये इसकी थिकनेस इतनी कम हो जाती है, ठीक है। कम होने की वजह से क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसमें चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले जाएंगे। इसका मैग्नेटिक कैरियर्स कौन है, होल, जो इसमें चले जाएंगे। इधर होल आ जा रहे हैं इस बाउंड्री के पास में, तो होल इसके बाउंड्री के पास में और इलेक्ट्रॉन इस बाउंड्री के पास में आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली पी टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, और एन टाइप के सेमीकंडक्टर में होल जो है वो मेजॉरिटी कैरियर्स, होल जो है वो माइनॉरिटी कैरियर्स है। इनकी संख्या कम और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम इधर, ठीक है। लेकिन डिप्लीशन रीजन के बाउंड्री के दोनों साइड
माइनॉरिटी कैरियर्स जो हैं उनकी संख्या ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू अदर रीजन्स ऑफ दिस सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के दूसरे रीजन के तुलना में जो बाउंड्री वाला रीजन है उस जगह माइनॉरिटी कैरियर्स की संख्या ज़्यादा होती है। आई बात समझ में? इनकी संख्या ज़्यादा होती है। संख्या ज़्यादा होने से होता क्या है वो समझिए। अब ये कहाँ जा रहे हैं? माइनॉरिटी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कहाँ से निकले हैं, कहाँ से आए हैं? ये एक्चुअली इस रीजन से आए हैं, मेजोरिटी वाले रीजन से आए हैं और माइनॉरिटी वाले एरिया में घुसे हैं। लेकिन इसमें होल ज़्यादातर है। इसमें ज़्यादातर क्या है? होल्स। इसमें ज़्यादातर क्या है? होल्स। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पी टाइप। इसमें ज़्यादातर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें ज़्यादातर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन और होल के साथ कंबाइन कर लेता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन कर लेता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन कर लेगा और होल के साथ कंबाइन कर लेने से क्या होगा? एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी? एनर्जी। एनर्जी इज इमिटेड। एनर्जी इमिटेड, यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? एमिट हो रही है। ये एनर्जी को आप बोलो लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी इज इमिटेड। ठीक है, यहां से क्या हुआ? लाइट एनर्जी एमिट हो रहा है और अलग अलग कलर के अलग अलग लाइट निकलेंगे। ठीक है, तो ये इससे कंबाइन हो रहा है। आई बात समझ में? तो ये जो कंबाइन हो रहा है वो बैंड गैप से कम, बैंड गैप के बराबर या उससे कम में भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो कंबाइन होने से एनर्जी निकला, जो कंबाइन होने से एनर्जी निकला तो वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में निकला। वो लाइट किसी को दिखता है तो बोलते हैं अरे वो तो एलईडी है। आई बात समझ में? एलईडी के लिए एक सरफेस होता है जो वहां से लाइट निकलना जरूरी होता है, उसे हम एलईडी बोलते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। आई बात समझ में? यहां पर भी देखिए होल्स और इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे तो यहां पर भी लाइट निकलेगा, यहां पर भी लाइट निकलेगा तो क्या होगा? एलईडी के फॉर्म में हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? एलईडी। तो यहां इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन कर लेता है, यहां इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन कर लेता है तो अब ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर ये इसमें मूव करता हुआ चला जाएगा। आई बात समझ में? ये प्रिंसिपल है हमारा एलईडी का। एलईडी का काम यही है। तो सवाल ये है कि मान लो कि डायोड, एलईडी को अगर मान लो एक डायोड की तरह हम ट्रीटमेंट देते हैं, यहाँ पर डायोड मान लो एलईडी पीएन जंक्शन डायोड की तरह हम लोग अगर ट्रीटमेंट दे रहे हैं इसको, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर मान लो करंट कम है, अगर मान लो करंट कम है इसका मतलब इंटेंसिटी जो लाइट की है वो भी कम निकलेगी। मान लो करंट अगर कम है इसका मतलब जो इंटेंसिटी लाइट की है वो भी कम निकलेगी। लेकिन अगर मान लो करंट बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ा रहे हैं तो उससे क्या होगा? इंटेंसिटी भी बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो जैसे जैसे हम करंट को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। आई बात समझ में? मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल के साथ ज्यादा से ज्यादा कंबाइन कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कंबाइन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा फोटोन निकलेगा, ज्यादा से ज्यादा फोटोन इमिट होंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमें कलर दिखेंगे। इससे पता चलेगा कि इंटेंसिटी ज्यादा है। ज्यादा इंटेंसिटी वाले कलर हमें ज्यादा अच्छे से दिख पाते हैं, कम इंटेंसिटी वाले डिम होते हैं। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते हैं डायोड में, पीएन जंक्शन डायोड में, एलईडी में जैसे जैसे करंट बढ़ता है वैसे वैसे क्या होती है? इंटेंसिटी भी उस कलर की बढ़ती है। बढ़ते 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 एक मैक्सिमम वैल्यू तक आती है और मैक्सिमम वैल्यू तक ही एलईडी का बनाया जाता है, एलईडी का निर्माण किया जाता है। लेकिन अगर उससे ज्यादा करंट हम अगर अप्लाई कर रहे हैं, उससे ज्यादा करंट अगर अप्लाई हो रहा है, उससे ज्यादा करंट अगर मिल रहा है तो उसके बाद क्या होगी? एक डिफिनिट वैल्यू के करंट के बाद, मैक्सिमम करंट के बाद अगर और हम करंट बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी घट जाती है। किसकी इंटेंसिटी घट जाती है? एलईडी से एमिटेड लाइट जो होती है उसकी इंटेंसिटी घट जाएगी। आई बात समझ में? तो ये मैंने एलईडी के बारे में बताया आपको। कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएंगे, कमेंट करेंगे, है ना? जो मेरा चैनल है उस पर आप जरूर कमेंट करोगे। मैं आपको आशा करता हूँ कमेंट करोगे, अच्छा ही कमेंट करोगे। निगेटिव कमेंट करने वाले तुम लोग हो नहीं। मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ और मुझे लगता है इससे अच्छा आपको कहीं कोई नहीं बताने वाला। ठीक है, इससे आपका स्कूल का सिलेबस भी कवर हो रहा है, नीट जेई सब कवर हो रहा है। आई बात समझ में? तो चलिए मैंने आपको एलईडी के बारे में इतना सारा चीज बताया, लेकिन एक रिवर्स वोल्टेज भी होती है जिसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज जो एलईडी की होती है ना, वो होती है 5 वोल्ट। तो रिवर्स वोल्ट अगर हम एलईडी के बारे में सेफ्टी से अगर देखें तो 5 वोल्ट जो है इसका क्या है? रिवर्स वोल्टेज है ना, रिवर्स वोल्टेज है, ब्रेकडाउन वोल्टेज है। तो ध्यान रखना है कि इससे ज़्यादा इसका वोल्टेज अप्लाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, रिवर्स वोल्टेज में इससे ज़्यादा अप्लाई होगा तो कुछ कहानी क्या होगी? अलग ही हो जाएगी। तो क्या करना है? केयर रखना है कि जो वोल्टेज है वो 5 वोल्टेज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके,
ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया फॉरवर्ड बायसिंग की कहानी। तो याद रखिएगा फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट आती है वो बहुत कम आती है। वो करंट जो आती है वो मिली एम्पेयर में आती है। याद रखिएगा मिली एम्पेयर में करंट आती है। फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट आ रहा है वो मिली एम्पेयर में आती है। और एक बात आप याद रखिएगा, जो एलईडी आता है उसका रिवर्स वोल्टेज जो है, जिसे ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, वो बहुत कम होता है, 5 वोल्ट होता है। तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? नहीं तो वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो फॉरवर्ड बायस मैंने बताया था उसमें एक पार्टिकुलर करंट ही, मैक्सिमम करंट आ रहा है, उससे ज्यादा करंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो एलईडी भी बर्बाद हो सकता है। एलईडी में फॉरवर्ड में एक डिफिनिट करंट ही क्या हो सकता है, डिफिनिट करंट हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, उससे ज्यादा करंट हम क्या कर सकते हैं उसमें प्रोवाइड नहीं करवाना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था इससे पहले पीएन जंक्शन फॉर्मेशन। ठीक है, पीएन जंक्शन फॉर्मेशन तुमने पढ़ लिया था, लेकिन उसके बारे में कुछ और चीजें हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये पीएन जंक्शन फॉर्मेशन जो है वो फॉर्म होकर के क्या बनाता है, पीएन जंक्शन डायोड बनाता है, जिसका बहुत सारा इस्तेमाल है। हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, बहुत सारा इस्तेमाल है जिसमें फॉरवर्ड बायस करते हैं, फिर रिवर्स बायस का भी यूज होता है, उसको हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह यूज करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर में भी यूज करेंगे, और एज ए सोलर सेल इसका भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको कि ये पीएन जंक्शन जो हमें फॉर्म हमने किया है, ये पी है और ये एन है। ठीक है, बीच में जो रीजन है, खाली जगह है, उसे हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। ये जो खाली जगह है ना, उसको क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन। दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। ठीक है, ये क्या कहलाता है, डिप्लीशन रीजन। ये डिप्लीशन रीजन क्या होता है, ये डिप्लीशन रीजन ऐसा रीजन होता है, ये डिप्लीशन रीजन ऐसा रीजन होता है जिसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते हैं। आई बात समझ में? जिसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते हैं। डिप्लीशन रीजन इज अ रीजन इन विच देयर आर नो चार्ज पार्टिकल्स इनसाइड इट। इसके अंदर में कोई भी चार्ज पार्टिकल्स नहीं रहते हैं, इसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। दैट रीजन इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। ठीक है, और इसके अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। ठीक है, तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक पोटेंशियल डिफरेंस को भी बताते हैं। और यहाँ पे हायर पोटेंशियल पे ये है, मतलब एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है, सॉरी यहाँ पे एन जो टर्मिनल है, ये हायर पोटेंशियल पे है, और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल पे। मतलब ये है हायर पोटेंशियल पे, और ये क्या है, ये है हायर पोटेंशियल, और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रिएट होने की वजह से क्या होता है वो समझिए। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रिएट होने से डिफ्यूजन करंट, जो डिफ्यूजन करंट है वो और ड्रिफ्ट करंट दोनों क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, इक्वल एंड अपोजिट हो जाते हैं। मतलब नेट करंट अभी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में दिखाना चाहूं तो आप इस तरह से भी देख सकते हो इसको। ये मान लो डिप्लीशन रीजन को मैंने इस तरह से दिखाया, ये जो रीजन है डिप्लीशन रीजन, ये पी पार्ट, ये एन पार्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन। दिस इज द पी पार्ट, दिस इज द एन पार्ट। ठीक है, इसी को हम पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड तो है, लेकिन ये अनबायस्ड है, अनबायस्ड। ठीक है, अनबायस्ड का मतलब ये है कि इसके अक्रॉस हमने अभी भी बैटरी नहीं लगा के रखा है, अभी भी इनके अक्रॉस हमने क्या कर दिया है, बैटरी नहीं लगा के रखा हुआ है। दूसरी बात ये समझिए कि इसमें जो डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन रीजन में एक साइड क्या है, निगेटिव चार्जेस हैं, दूसरे साइड पॉजिटिव चार्जेस हैं। इसके बावजूद नेट चार्ज की अगर बात मैं करूं तो नेट चार्ज क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन ये पीएन जंक्शन फॉर्मेशन से पहले, पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन से पहले ये जो सेमीकंडक्टर सबस्टेंस था ये भी न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, अभी भी न्यूट्रल रहता है, लेकिन बीच में जो चार्जेज हैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है, और ये समझ लेना है कि ये वाला टर्मिनल जो है पी टाइप जो है निगेटिव चार्ज हो रहा है, और ये साइड जो है पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, लेकिन ओवरऑल इसका नेट चार्ज क्या होगा, इक्वल टू जीरो हो जा रहा है। आई बात समझ में? इसका नेट चार्ज क्या हो रहा है, जीरो इक्वल टू हो जा रहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रीजन मैंने बता दिया, इसमें कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते हैं, इसे उसको डिप्लीशन रीजन कहते हैं, डिप्लीटर रीजन भी कह सकते हैं। आगे चलिए, अब हम दिखाते हैं आपको बैरियर पोटेंशियल। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी से कॉरेस्पॉन्डिंग बैरियर पोटेंशियल हम लोग डिफाइन करते हैं। ये बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू सेपरेशन, विथ रेस्पेक्ट टू सेपरेशन अगर हम डिफाइन करते हैं तो यहां से यहां ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है यहां से यहां तक, इस रीजन को हम लोग कहते हैं डिप्लीशन रीजन। इसको क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन कहते हैं। ठीक है, डिप्लीशन रीजन कहते हैं इसको।
डिप्लीशन रीजन ऐसा रीजन होता है जिसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते हैं और वहां पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इतना होता है कि वहां पर डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो इस सिचुएशन में आप देख लो कि यहाँ पर डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन किधर होगी, डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन किधर होगी। मान लो हमने इसको दिखा दिया आई डिफ्यूजन करंट है ना, डिफ्यूजन करंट है, तो इधर कौन सा करंट होगा भाई, इक्वल और अपोजिट है। इधर कौन सा करंट होगा, तो ये ड्रिफ्ट करंट है। नेट करंट कितना होगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें नेट करंट कितना है, नेट करंट इज इक्वल टू जीरो। इसमें नेट करंट क्या हो रहा है, जीरो। अनबायस सिचुएशन में, पीएन जंक्शन में, याद रखिएगा पीएन जंक्शन डायोड में अनबायस सिचुएशन में नेट करंट जीरो होता है, क्योंकि डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। आई बात समझ में, ये इसमें कहानी है। तो बैरियर पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं हम लोग। बैरियर पोटेंशियल को डिफाइन करना काफी आसान है। क्या होता है बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। तो बैरियर पोटेंशियल एक्चुअली क्या होता है, ये एक बैरियर पोटेंशियल है विद रेस्पेक्ट टू सेपरेशन। देखिए कहां यहाँ पे क्या हो रहा है, यहां से यहां तक अगर मैं x की कुछ वैल्यू बता दूं, यहां से यहां तक अगर मैं x की कुछ वैल्यू बता रहा हूं, तो यहां से यहां तक x की वैल्यू तो बढ़ रही है, लेकिन बैरियर पोटेंशियल क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। क्या है बैरियर पोटेंशियल, कांस्टेंट। फिर अगर मैं सेपरेशन कुछ और बढ़ा रहा हूं, डिप्लीशन रीजन में आ रहा हूं, अब मैं क्या आ रहा हूं, डिप्लीशन रीजन में। तो जैसे डिप्लीशन रीजन की एरिया बढ़ रही है, वैसे 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 पोटेंशियल का, बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच रही है। क्या हो रही है, उसके बाद बैरियर पोटेंशियल जाते 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 कहां पे जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू के पास जाता है। इसके बाद क्या हो रहा है वो समझिए। इसके बाद अगर डिप्लीशन रीजन का हमने विड्थ को और इंक्रीज किया, डिप्लीशन रीजन वाले विड्थ को अगर आपने और इंक्रीज किया, तो और इंक्रीज करने के बाद जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, बैरियर पोटेंशियल का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला चीज जो आ रहा है, ये क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। मतलब अगर आप कितना भी सेपरेशन बढ़ा रहे हो, ये वैल्यू क्या आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कितना भी आप वैल्यू बढ़ाओ, कितना भी सेपरेशन बढ़ा दो, एक डिफिनिट वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू जो है बैरियर पोटेंशियल का, उसके आने के बाद क्या होगा, उसके आने के बाद अब बैरियर पोटेंशियल बढ़ने वाला नहीं है। याद रहना चाहिए इस बात को कि बैरियर पोटेंशियल उसके बाद नहीं बढ़ने वाला, उसके बाद बैरियर पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाती है। आई बात समझ में, बैरियर पोटेंशियल क्या हो जाती है, कांस्टेंट। विड्थ बढ़ेगी, लेकिन ये बैरियर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगी। इस बात को याद रखिए, विड्थ बढ़ेगी, बैरियर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगी। लेकिन बैरियर पोटेंशियल लीनियरली कहां इंक्रीज कर रहा है, सिर्फ डिप्लीशन रीजन में इंक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे विड्थ बढ़ रहा है, जैसे जैसे डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ रहा है, वैसे वैसे बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ रही है, लीनियरली बढ़ रही है। डायरेक्टली मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ रहा है। आई बात समझ में। तो यह इस पार्ट के लिए इस पार्ट में आने की वजह से यहाँ पे लीनियरली वेरी कर रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। तो लीनियरली वेरी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे हम डिप्लीशन रीजन का विड्थ अगर कम है, तो बैरियर पोटेंशियल भी कम। विड्थ ज्यादा जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, डिप्लीशन रीजन का वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बैरियर पोटेंशियल का बढ़ रही है। बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू तक आएगी। उसके बाद कितना भी आप विड्थ बढ़ा दो, डिप्लीशन रीजन का विड्थ कितना ही बढ़ा दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो बैरियर पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू है, वो उतनी की उतनी ही रहेगी। दैट इज कॉल्ड V0 ही मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, उसके बाद वो बढ़ने वाली नहीं है। ये हम लोग पीएन जंक्शन डायोड में पढ़ लिए हैं। अब ये चीज हम लोग अब क्या कर चुके हैं, जान चुके हैं। आई बात समझ में। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गया, तो ये मैंने ग्राफ से आपको बता दिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं बैरियर पोटेंशियल। यही तो था बैरियर पोटेंशियल, और क्या है इसका डिफिनीशन वर्ड में समझेंगे। पोटेंशियल विच प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन। एन रीजन टू पी रीजन मतलब एन रीजन में ज्यादातर इलेक्ट्रॉन है, पी रीजन में ज्यादातर क्या है, होल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देता है, ये इससे पहले मैं बता चुका हूं। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन, जो एन रीजन में हैं, उनको रोकता है पी टाइप के सेमीकंडक्टर में जाने से। कौन रोकता है, तो उसको हम बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। और ये बैरियर पोटेंशियल कहां से आता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होता है डिप्लीशन रीजन में, उसके वजह से आती है। आई बात समझ में। इतना चीजें मैं आपको बता दिया हूं। अब हम लोग आगे चलेंगे। इसी चीज का एप्लीकेशन है, इसी चीज का एप्लीकेशन, ये जो पीएन जंक्शन है अनबायस्ड फॉर्म में, इसी चीज का एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे सोलर सेल, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, सोलर सेल, वर्किंग ऑफ सोलर सेल, हाउ डज ए सोलर सेल वर्क्स। एक सोलर सेल कैसे काम करता है, वो अब हम लोग पढ़ेंगे, ओके।